क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु 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 नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि जो लोग ये 13पंथी 20पंथी बोलते हैं, ये है क्या, और इसकी सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। जिनागम में किसी भी प्रकार के पंथ की व्याख्या हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने की ही नहीं। जो जिनेंद्र भगवान ने बताया वह मात्र एक वीतराग मार्ग ही पथ था, पर अहंकारी जीवों ने अपने अहंकार की बिंदी को उस पथ पर लगाते हुए अनेक पंथ बनाने की व्यवस्थाएं बनाई। चाहे 13 पंथ हो, 20 पंथ हो, वर्तमान में उठने वाला कांजी पंथ हो, या जितने भी पंथ है, ये ध्यान रखे सभी पंथ अहंकार के कारण से ही बने हैं। किसी प्रकार से उसका आगम प्रमाण आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पंथों की व्यवस्था अभी अभी कुछ 250-300 वर्ष पुरानी है। उसके पहले कोई भी पंथ चलता ही नहीं था। किन्हीं तथाकथित विद्वानों ने राजस्थान की उस भूमि से 13 नियमों का व्याख्यान किया कि हमारी अपेक्षा से पूजन पाठ करने के लिए यही 13 नियम लागू होने चाहिए, और तब से ये 13 पंथ की व्यवस्था प्रारंभ हुई। और उन्होंने 13 पंथ प्रारंभ किया, सो दूसरा कैसे शांत बैठ सकता है। उन्होंने कहा नहीं, ये 13 नहीं, हम 20 नियम बनाएंगे, और उन्होंने 20 पंथ की प्ररूपणा करते हुए 20 पंथ की व्यवस्था बनाई। क्योंकि आगम में ना 13 है, ना 20 है, ना मेरा है, ना कचड़ा है। ये जो कुछ भी अहंकारियों की व्यवस्था पंथों में बनी है, पंथों में बंटने के लिए और समाज को बांटने के लिए ही की जाती है। आजकल तो तथाकथित ज्ञानी साधुओं को भी इन पंथों के नाम से बांटते हैं। कहीं ना कहीं ये उनकी बहुत बड़ी मिथ्या भ्रांति है। साधु तो क्या, मैं तो कहता हूँ श्रावक भी जिसने आगम को पढ़ा है वह कभी पंथों में उलझता नहीं है। और साधु तो दिगंबर निर्ग्रंथ होते हैं, उन्हें पंथों से 3-13 से और 13-20 से भी कोई लेना देना नहीं होता। हमारे वीतरागी प्रभु, हमारे वीतरागी गुरु, वह वीतरागी प्रभु से प्राप्त जिनवाणी, ये ही श्रद्धा करने योग्य विषय है। किसी प्रकार से समाज जनों से मैं अपील करता हूँ, जो ऐसे 13 और 20 पंथ के जहर घोलने वाले तथाकथित जो कनखजुरे हैं, उनसे दूर रहते हुए सच्चे आगम को हम पढ़े। जो आगम में पूर्वाचार्यों ने लिखा है, उस आगम की व्यवस्था को समझते हुए उसके अनुसार ही पुरुषार्थ करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। क्या श्रावक के किसी के कहने से कोई श्रावक, कोई मंदिर या कोई साधु 13-20 पंथ का हो सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न मैं समाजजनों से ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुनिराज ना अभिषेक करते हैं, ना पूजन करते हैं, ना कोई श्रावकों की क्रिया करते हैं। ये जितने भी पंथ अहंकारों ने बनाए हैं, ये मात्र अपनी अपनी अहंकार की पुष्टि के लिए बनाए हैं, पूजन पाठ की अपेक्षा से बनाए। निर्ग्रंथ मुनिराज आरी का माँ ना पूजा करते हैं, ना करवाते हैं। आप करो सो आपका विषय, नहीं करो आपका विषय। जहाँ की जैसी व्यवस्था है वह उनका विषय, वो जाने। क्योंकि आगम में यही लिखा है, जो लिखा है उसको आप पढ़े। क्योंकि किसी प्रकार से आगम की बात या ग्रंथों की बात मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं उस पर भी कटाक्ष करने वाले आज के तथाकथित सो कॉल्ड विद्वान हैं। तो ये ध्यान रखें, आप आगम ग्रंथों को पढ़े, और आगम ग्रंथों में किसी भी प्रकार से किसी भी पंथ की पुष्टि आपको प्राप्त हो ही नहीं सकती। जब श्रावक ही इन पंथों में नहीं बटा, तो फिर साधुओं को पंथों में बांटकर संघवाद फैलाना, पंथवाद फैलाना, ये जहर घोलने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में और अपने घर परिवार में ही पंथ संतवाद के नाम से जहर घोलते हुए अपना स्वयं का जीवन और स्वयं का सम्यक बर्बाद कर रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती श्वेता पड़ेले, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी। हे गुरुदेव, लाडू बनाने की मर्यादा कितने घंटे की होनी चाहिए, और इसे 2 दिन पहले बनाना उचित है क्या? नमोस्तु महाराज जी। माँ, निर्वाण लाडू अनेक प्रकार से बनता है। क्षेत्रीय स्थानीय परंपरा की अपेक्षा से अनेक स्थानों में अनेक प्रकार से निर्वाण लाडू बनाया जाता है, और तद अनुरूप उसका समर्पण भी किया जाता है।
पर आगम में जो बूरे का शक्कर का लाड़ू निर्वाण लाड़ू के रूप में स्वीकार किया गया है, उसकी मर्यादा बिल्कुल शक्कर की यानी बूरे की जो मर्यादा होती है, उस बूरे की मर्यादा के अनुसार ही स्वीकार करने की आवश्यकता है। जैसे मुनिराजों के लिए, आरिका माओं के लिए या त्यागी व्रतियों के लिए शक्कर से बुरा बनाया जाता है, कुएं के पानी से उसे उबालकर जो बूरा बनाते हुए उस बूरे की जितनी मर्यादा है उतनी ही लाड़ू की मर्यादा हो सकती है। कई बार ऐसा होता है पावापुरी पहुंचना है, समय शिखर पहुंचना है, तो वहाँ लाड़ू बनाने की व्यवस्था पानी कुएं का मिले ना मिले, इसलिए कई सारे श्रावक घर से ही बना कर ले जाते हैं। पर ये ध्यान रखना कि वहाँ पानी की भी मर्यादा, जैसे चौके आदि में बूरा बनाते समय मर्यादा का ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल ऐसा ही मर्यादा का ध्यान रखते हुए लाड़ू अगर बनाया जा रहा है तो जितनी उस बूरे की मर्यादा आगम में लिखी है उतनी ही उस लाड़ू की भी मर्यादा हुआ करती है। यही आपके लिए समय।